Do you know most of the people in this world are riding a donkey? कहीं आप भी तो गधे की सवारी नहीं कर रहे हो? Are you sure? Think again. Do you know what's the biggest problem between you and your success? People. Yeah, that's true. Do you know that the reason most of the people are not successful is because people really care about people a lot. लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी क्या इमेज बन रही है, एंड वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर लाइफ जस्ट ट्राइंग टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फैमिली. आप देखिए ना, जो भी आप लाइफ में करते हैं, सबसे पहले आप क्या चाहते हैं कि कौन उसकी तारीफ करे. पहली नौकरी मिली, माँ बाप को, दोस्तों को, विद योर रिलेटिव्स, people in your society. You want your immediate circle to be impressed with you rather than you expressing yourself, what you want. है ना, घरों में तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ. when I was growing up, my father wanted me to become an IAS officer, my mother wanted me to become an engineer, my elder brother wanted me to become a doctor and come to US क्योंकि वो अमेरिका में रहते थे. My sister, she thought that I should become a lawyer क्योंकि मैं डिबेट में बहुत जीतता था. So everybody wants you to become something according to their own. मेरा एक दोस्त था, उसके चाचा जी चाहते थे कि वो सिंगर बन जाए, जबकि उसको गाना भी नहीं आता था, क्योंकि वो खुद किसी क्लब में गाना गाया करते थे. तो उनको लगा एक छोटा लड़का और सीख जाएगा तो उनको कंपनी मिल जाएगी. We spend all our life, we waste our life just trying to impress people, और वेस्टिंग टाइम इनकी लोग क्या सोचते हैं. और हमारी जो अपनी आवाज़ है, जो हमारा टैलेंट है, व्हाट वी आर गुड एट, इट नेवर कम्स आउट. यू नो, आपने सुनी होगी, मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी विच बिकेम लाइक मॉरल स्टोरी फॉर मी. आपने सुना होगा एक बार, और ये हिंदी में ही सुनाई जा सकती है. एक बार एक बाप और बेटे एक गधे को बेचने दूसरे गांव जा रहे थे जहाँ मंडी लगती है. और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में दोनों, एक साइड में बेटा था, एक साइड में बाप था, और गधे को लेके जा रहे थे. तो कई दूसरे गांव पड़े रास्ते में, तो लोगों ने उनको देखा और कहने लगे, अरे बड़े मूर्ख लोग हो, लोग तो गधा यूज़ करते हैं उस पर सवारी करने के लिए, और तुम पैदल चल रहे हो गधे के साथ. तो उनको लगा हाँ ये बात तो सही है. तो दोनों बाप और बेटे जो थे वो गधे के ऊपर बैठ गए. थोड़ी दूर बाद दूसरे गाँव वाले मिले. उन्होंने कहा, बड़े यार तुम तो जाहिल टाइप के आदमी हो, तुम्हारे अंदर कोई एम्पैथी नहीं है, कंपैशन नहीं है. बेचारा एक गधा है और उस पर तुम दोनों लोग बैठ गए हो, मर नहीं जाएगा वो. तो उनको लगा हाँ बात तो सही है. तो बाप उतर गया और बेटा बैठ गया. थोड़ी देर बाद फिर उन्हें लोग मिले. उन्होंने कहा, कैसा बेटा है, बाप धूप में चल रहा है और तू गधे के ऊपर बैठा हुआ है, शर्म नहीं आती. तो बेटा उतर गया, उसने बाप को बैठा दिया. कुछ देर बाद दूसरा गांव पड़ा, उसमें लोगों ने बोला कि कमाल के बाप हो यार, बेटा बेचारा इतना जवान है, वो गर्मी में देखो नीचे चल रहा है, और तुम बाप बने ऊपर बैठे हुए हो. अब तो तुम्हारी उम्र आई है कि बेटे को अपना राज सब कुछ दे देना चाहिए. तो दोनों को लगा यार ये कमाल है, हम जो भी करते हैं गलत है, मारो गोली. तो उन लोगों ने गधे को एक लकड़ी तोड़ के उसमें उसको बांध दिया, और दोनों गधे को अपने सर पे कैरी करने लगे, अपने कंधों पे कैरी करने लगे. और जब वो कंधे पे कैरी करके जा रहे थे तो दूसरा गांव पड़ा, और वहाँ पे एक नदी को क्रॉस कर रहे थे. तो सब गांव वाले देख के बड़ी ज़ोर ज़ोर से उनको हंसने लगे, कहने लगे देखो पागल, देखो लोग गधे पे बैठते हैं और ये कैसे ही गधे को सवारी करा रहे हैं. और बहुत ज़ोर से पूरे गांव वाले लोग हंसने लगे, कुछ लोग पत्थर भी मारने लगे. और इस चक्कर में गधा जो था वो तिलमिलाया और वो तीनों के तीनों नदी के अंदर गिर गए. और जब वो तीनों नदी के अंदर गिर गए तो गधे को तो तैरना आता नहीं था, उसके पाँव भी बंधे हुए थे डंडे से, तो वो डूब गया. ये किसी तरह से तैर तार के बाहर आए. जब वो बाहर आए तो फिर सारी दुनिया, जो गांव वाले थे, उनके ऊपर हंसने लगे, कहने लगे देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, इतनी दूर चल के आए गांव से मंडी बेचने के लिए, और अब इनके पास वो गधा भी नहीं है जिसको ये बेचने आए थे. और यही आप देखिए, यही सबकी ज़िंदगी के साथ होता है.
हम दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को, अपनी पत्नी के हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से, अपने माँ बाप के हिसाब से, अपने टीचर्स के हिसाब से, अपने बॉसेस के हिसाब से, अपने दोस्तों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को इधर उधर कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करते हुए बिता देते हैं। और जो हमारे अंदर की असली प्रतिभा है, जो आवाज़ है, और ज़रूरी नहीं हर चीज़ प्रतिभा हो, जो भी आपके अंदर की आवाज़ है, जो आप करना चाहते हैं, वो हम कर नहीं पाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बच्चा होता है वो अपने मन की करता है, क्योंकि उसके अंदर एक क्रिएटिव कॉन्शियसनेस होती है, उसका दिमाग क्रिएटिव होता है, वो चिंता नहीं करता किसी की। वो किसी के भी घर जाता है, वो फर्नीचर इधर से उधर गिरा देता है, चीज़ों को तोड़ देता है, एंड ही बेसिकली ट्राइज टू फिगर आउट व्हाट लाइफ इज। पर हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, अंडर दिस प्रेशर टू इम्प्रेस अदर्स, टू लिव अवर लाइफ बाय what our peers say, what people say, what society says, and if you become famous, then what newspapers say, what your followers say. On social media also, we write and post according to what people want to hear. We very rarely say what you want to say. I also used to be like this. When I was making these big commercial movies, I always used to I was making movies which people wanted to see. वही फॉर्मूले में फंसी हुई, टेम्पलेट में, बॉक्स ऑफिस पे चलेगी नहीं चलेगी, लोग रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, गाना डाल दो क्योंकि पिछली फिल्म में चला था. Then one day I said, fuck with it man, fuck people, fuck everything. Now let me do what I want to do. Let me tell stories which I want to say. अभी भी मैं जब ये बात आपसे वीडियो में कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं. अगर जब आप दिल से बोलेंगे, यकीन करिए कम लोग सुनेंगे, लेकिन आपकी अगर 2 लोग भी बात सुनेंगे, 1 आदमी भी बात सुनेगा, वो बेटर है बजाय इसके कि 1000 लोग आपको आज ताली बजा रहे हैं. क्योंकि जो लोग आपके गले में फूलों की माला आज डालेंगे, लिख के लीजिए, वही एक दिन जूते की माला डालेंगे. ये दुनिया में कोई आपकी केयर नहीं करता है. यह आपकी गलतफहमी है. लोग सिर्फ आपको डोमिनेट करने के लिए, ताकि आप अपने अंदर की आवाज़, अपने अंदर की क्रिएटिविटी सुन के जीवन में कहीं सक्सेसफुल ना हो जाए, सिर्फ इसलिए आपको हर समय एक इल्यूजन में बांध के रखना चाहते हैं कि दिस इज राइट एंड दैट इज राइट. नोबडी इन दिस वर्ल्ड नोज व्हाट इज राइट, एंड नेवर लिसन टू द मॉब, टू masses. So therefore, my friends, the day I realized my own creative consciousness, I speaking what I wanted to speak. I started doing what I wanted to do. अब मैं किसी रेस में नहीं हूँ, ना मैं किसी कंपटीशन में हूँ. मैं जो देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, जो सीखता हूँ, जो समझता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और वही मैं अपनी ज़िंदगी में करता हूँ. जैसा मेरा मन करता है वैसा मैं करता हूँ. एंड माई लाइफ हैज़ चेंज फॉर एवर. I have found more success, I have found more happiness, and I have understood what it means to be successful. तो ना तो गधे पे बैठिए, ना गधे को लेके जाइए, unless it is really what you want to do. Stop listening to people, live for yourself, and discover your Buddha.